हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं सीमा जाओ बाईफैंग माउंटेन के अंदर जाता है। ये बाईफैंग माउंटेन एक ऐसा माउंटेन होता है जहां फेन सेन चैन ने प्योर ब्लड रिप्रोडक्शन पॉलिसी बनाई होती है। कुछ लोग इस पॉलिसी की अवहेलना करते हैं। कुछ बाहरी चैन के लोग इस पॉलिसी को मानते हैं और बाहरी लोगों के साथ मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। हम देखते हैं कि वाईफैंग माउंटेन में रिप्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है। वहाँ के मैनेजर इनकी देख रेख कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी करो। सीमा जाओ छुप कर यह सब देख रहा होता है और बोलता है, तो यहाँ सभी फैंस एंड बर्ड लाइन के लोगों को लाया गया है। फिर सीमा जाओ को कुछ आवाज़ आती है जिसमें मैनेजर बोल रहा होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को सब इस रूम में लाओ। सीमा जाओ सोचता है, अगर तुम सोचो तो ये लोग सब एक जानवर की तरह हैं जो यहाँ एक ब्रीडिंग फार्म चलाते हैं। फिर हम एक रूम को देखते हैं जहाँ सभी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जहाँ पर एक मेड वाइफ बच्चा पैदा करने में उन सबकी मदद कर रही होती है। सीमा जाओ उस मेड वाइफ को मार देता है। सीमा जाओ सोचता है, सी क्वानलू, क्या तुम्हारा रहस्य यही था? तुमने फैन सेन कबीले के लोगों को जानवर में बदल दिया है। सीमा जाओ पूरे माउंटेन पर आग लगा देता है। वहाँ के सभी लोग मारे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दावजनों का पालन पोषण किसी और ने नहीं, इस भावना भटकने वाले दावजनों ने ही किया था। वह कभी भी अपने गुरु जैसा धर्मी और दयालु व्यक्ति नहीं बन पाया। एक बार गुप्त बौद्ध साम्राज्य के एक भिक्षु को सांग्यून टेम्पल में बुलाया गया था। उस भिक्षु को इसलिए बुलाया गया था ताकि वह सीमा जाओ के आंतरिक राक्षसों वाली भावना को दबा सके। उसी भिक्षु ने उसकी करुणाओं को बहाल लाया था। फिर हम देखते हैं कि एक टीचर सभी बच्चों को ग्रैंड मास्टर की हिस्ट्री बता रहा होता है। टिंग ज्ञान यह सब सुन रही होती है। वह सोचती है, यहाँ तक कि गैंग चैन इमोर्टल सेक्ट के लोग भी ग्रैंड मास्टर के बारे में बहुत कम जानते होंगे। फिर भी यह आदमी ऐसे बता रहा है कि उसे सब पता है। फिर हम देखते हैं कि टिंग ज्ञान उस इमारत में वापस आती है और बोलती है, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। वह सीमा जाओ को देखकर हैरान हो जाती है। तभी हम सीमा जाओ को देखते हैं जो खून से लथपथ होता है। वह बोलता है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। वो लोग मेरी पावर को लेना चाहते हैं, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि वे पहले अपनी पावर खो दे। सीमा जाओ टिंग यान को बोलता है, क्या तुम भी मेरी जान लेना चाहती हो? अगर चाहती हो तो मैं इसे दे सकता हूँ। टिंग यान सोचती है, ये क्या बोल रहे हैं? बॉस की बातों का अनुसरण करने की कोशिश करना यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी टीवी शो को लगातार देखना, शुरू से होकर लास्ट तक अलग अलग भाषाओं में। सीमा जा उसे उठाकर बोलता है, तुम क्या सोच रही? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो ह्यूमन, बोलो। क्या तुम मेरी जान चाहती हो या नहीं? बोलो। टिंग ज्ञान कुछ बोलने लगती है और सोचती है, मैं एक बिल्ली हूँ, मैं केवल यही बोल सकती हूँ और मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। टिंग ज्ञान बोलती है, जी नहीं धन्यवाद। सीमा जा उसे आश्चर्य से बोलता है, क्या सच में तुम्हारी कोई भी इच्छा नहीं है? क्या तुम्हारा ये मिशन नहीं था? अगर मैं तुम्हारी हाथों से मरूंगा तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है ना? टिंग ज्ञान बोलती है, मेरे लिए मेरे मिशन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। मुझे किसी की भी जान लेने की इच्छा नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपकी जान नहीं लेना चाहती। मैं तो बस आराम से लेटकर शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहती हूँ। टिंग यान सीमा जाओ से बोलती है, ग्रैंड मास्टर, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कुछ गोली खानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इसका इलाज कराना चाहिए। सीमा जाओ उसे फिर बोलता है, क्या तुम सचमुच मेरी जान नहीं चाहती? टिंग यान बोलती है, बिल्कुल नहीं। सीमा जाओ उसे बोलता है, ठीक है, यह तुम्हारा अंतिम मौका है। सीमा जाओ उसे बोलता है, चलो साथ में मरते हैं। टिंग ज्ञान सोचती है, यह पागल हो गया है, यह क्या सोच रहा है? सीमा जाओ उसे बोलता है, मैंने अभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। तुम यह सुनकर भाग क्यों नहीं रही हो? टिंग ज्ञान सोचती है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? उसके पूरे शरीर पर खून है।
और वह डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। मैं सच में यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीमा जाओ उसे बताता है फैंस एंड चेन अब खत्म हो चुका है और गैंग चैंग सेक्ट के लोग जल्द ही खत्म होने वाले हैं। ये सारी इमारतें खून और इंसानों की हड्डियों से बनी हैं, वह जल्द ही नष्ट हो जाएगी। एक महान गैंग चैंग इमोर्टल सेक्ट जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सेक्ट मास्टर अब कुछ आदमियों के साथ सीमा जाओ पर हमला करने आया हुआ होता है। सेक्ट मास्टर बोलता है तुम अपने आप को ग्रैंड मास्टर बोलते हो और तुमने हजारों साल पुरानी इमोर्टल सेक्ट लेजेंसी को खत्म कर दिया। अब तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। सीमा जाओ सुन रहा होता है। वो बोलता है इमोर्टल सेक्ट लेजेंसी, तुम्हारा मतलब सी चैन लेजेंसी है ना? तुमने उस बाईफैंग माउंटेन बनाने के लिए कई दशकों तक इसकी योजना बनाई ताकि वह गैंग चैन इमोर्टल सेक्ट पर अपना नियंत्रण कर सके और तुम इस सिंहासन पर कब्जा कर सको। सेक्ट मास्टर बोलता है क्या बकवास कर रहे हो? सीमा जाओ बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? तुम जैसा कचरा बस इसका सपना देखते रहो, यह कभी नहीं होगा। यह कहकर सीमा जाओ कई लोगों को मार देता है। सेक्ट मास्टर का एक आदमी सोचता है यह पूरी तरह पागल हो चुका है। उसे तो इस बात की भी परवाह नहीं कि वह इससे मर सकता है। सीमा जाओ उसके पीछे आकर बोलता है तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। सीमा जाओ उस आदमी के स्पिरिचुअल पावर और कल्टीवेशन को पूरी तरह खत्म कर देता है। सेक्ट मास्टर यह सब देखकर बोलता है उसे अपने करीब आने मत दो, नहीं तो वह तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और कल्टीवेशन को खत्म कर देगा। टिंग यान सीमा जाओ को देखकर सोचती है उसका शरीर लगभग टूटने वाला है। सीमा जाओ उसकी तरफ देखकर बोलता है क्या तुम डर गई? डरने की कोई बात नहीं। जिन लोगों को डरना चाहिए वे हमारे सामने वाले कमीने लोग हैं। टिंग यान फिर से उसकी तरफ चिंतित नजरों से देखती है। टिंग यान सोचती है कब तक वह टिक पाएंगे? ज्यादा समय तक वह टिक नहीं पाएंगे। क्या उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा? सीमा जाओ सोचता है ये क्या सोच रही है? मैं अब उसकी बातें सुन नहीं पा रहा, लेकिन वह बाकियों से अलग है। उसके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है, बस वह इतनी अजीब है। उसके साथ रहने पे ऐसा लगता है जैसे मैं नींद में डूब गया और एक क्षण के लिए यह पूरी दुनिया रुक गई। मेरी बॉडी हमेशा ठंडी होती है, अंदर से बाहर तक ठंड ही ठंड। यहाँ तक कि जब मेरा खून खौलता है तब भी मेरा शरीर ठंडा होता है। यह लड़ाइयाँ मुझे गर्म नहीं कर सकती। वह टिंग यान की तरफ देखकर बोलता है लेकिन वह बिल्कुल अलग है। भले ही वह कमजोर है लेकिन वह गर्म है और मुलायम रेशम की तरह है। लेकिन किसी कारणवश मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं मरने जा रहा हूँ। सीमा जाओ लास्ट बार अपना मैजिक करता है। सेक्ट मास्टर बोलता है कोई है जो इसे रोक सकता है? बाकी लोग बोलते हैं यह फैन सेन स्पिरिट फ्लेम है, हम इससे बच नहीं सकते। सीमा जाओ सहन नहीं कर पाता है और उसकी बॉडी नीचे गिरने लगती है। टिंग यान सोचती है उसे बहुत दर्द हो रहा होगा, उसे पहले से ही बहुत चोट लगी थी। टिंग यान अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। सीमा जाओ और टिंग यान नीचे गिर जाते हैं। टिंग यान सीमा जाओ को बोलती है मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो फिर वहाँ सीमा जाओ का सांप आता है। टिंग यान उसे देखकर बोलती है अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आए हो। सीमा जाओ बोलता है मैंने ही उसे बुलाया था। टिंग यान सीमा जाओ की हालत देखकर उदास हो जाती है और सोचती है मैं उन लोगों को मारने की कोशिश तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। टिंग यान सीमा जाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से उठाती है। सीमा जाओ उससे आश्चर्य से पूछता है तुम यह क्या कर रही? टिंग यान उसे बोलती है मैं इतनी मूर्ख भी नहीं हूँ, तुमने मेरी जान कितनी बार बचाई है, कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। वह सांप को बोलती है ठीक है दोस्त अब तुम्हारी बारी है, जितनी तेज हो सके हमें यहाँ से निकालो। वह सांप बड़ा बन जाता है। टिंग यान और सीमा जाओ उसमें बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। टिंग यान सोचती है यह कैसा समय है जब हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। टिंग यान सीमा जाओ से पूछती है ग्रैंड मास्टर क्या हम एक सुरक्षित जगह जा रहे हैं? सीमा जाओ बोलता है कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। यदि तुम यहाँ से नहीं भाग पाए तो वह लोग मारने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे।
लेकिन मैं उन सबको मार दूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। सीमा जाओ यह कहकर बेहोश होने लगता है। टिंग यान उसे संभालती है। फिर वो लोग एक जगह आते हैं जहाँ पर एक साधु मछली पकड़ रहा होता है। वह साधु उन लोगों की तरफ आता है और बोलता है, चूंकि भाग्य ने तुम दोनों को यहाँ लाया है तो तुम कुछ समय तक यहाँ क्यों नहीं रुक जाते। टिंग यान सोचती है, क्या ग्रैंड मास्टर के पास कुछ ऐसी ताकत है जो खतरे की अनुभूति सुनते ही उन्हें जगा देती है और वापस से उसी मारने वाले रूप में चले जाते हैं। सीमा जाओ उस साधु से बोलता है, तुम क्या चाहते हो। टिंग यान सीमा जाओ को बोलती है, मास्टर आप अपने आप पर दबाव मत डालिए। सीमा जाओ उस साधु को बोलता है, तुम हमें मारने वाले हो या बचाने वाले हो। साधु बोलता है, मारना या बचाना यह तो इस लेडी के ऊपर निर्भर करता है। वह टिंग यान की तरफ देखकर बोल रहा होता है। टिंग यान ग्रैंड मास्टर से पूछती है, ग्रैंड मास्टर ये क्या बोल रहे हैं। फिर अचानक सीमा जाओ फिर बेहोश होने लगता है। फिर वह साधु बोलता है, वह गंभीर रूप से घायल है। उसके जैसा कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में मुश्किल से खड़ा हो सकता था। हे लेडी दानदाता, कृपया मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ मांगना है। टिंग यान सोचती है, मुझे लगता है कि साधु हमें इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि वह ग्रैंड मास्टर को पहले से जानता है। वह सोचती है, क्या वह सांग्यून टेम्पल का वह महान भिक्षु है जिसने ग्रैंड मास्टर को उनकी भावना छुपाने के लिए उपाधि दी थी। वह साधु टिंग यान को बताता है, मेरी मुलाकात बहुत साल पहले सीमा जाओ से हुई थी। फिर भी उसने अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बुद्धि और अंतर्दृष्टि दिखाई। मैंने ही उसे डाउ टाइटल की करुणा में छिपी हुई भावना दी थी, इस उम्मीद में कि वह जीवित प्राणियों के लिए दया विकसित कर सके और अपने भीतर की हत्या के इरादे को हमेशा के लिए दफन कर सके। फिर भी भविष्य में मुझे एक झलक मिली। उसने संपूर्ण दुनिया को लगभग उलट पुलट कर दिया था। एनचैन इमोर्टल सेक्ट को लगभग खत्म ही कर दिया, सभी लोगों को मार दिया, इस पूरी दुनिया को स्वर्ग से एक नरक में बदल दिया। उसने कई अत्याचार किए। टिंग यान सोचती है, ये क्या बकवास कर रहा है, क्या साधु यहाँ भूत भगाने आया है। साधु बोलता है, लेकिन कुछ भी हो पत्थर की लकीर नहीं है। मैंने जब एक खून से लथपथ भविष्य देखा जिसमें अभी भी उसमें एक उम्मीद की किरण थी। मैंने उस समय उसके पास एक बुद्ध माला छोड़ी थी जिसका उद्देश्य था उसके पागलपन को दबाना, उसके दिमाग को साफ करना। जब भी उसे खून की इच्छा हो तो उसे वह असहनीय दर्द देता था। यह उसके लिए एक इलाज भी है। यदि कोई सही व्यक्ति इसे हटा दे तो उसे बचाया जा सकता है। टिंग यान सोचती है, सही व्यक्ति। टिंग यान साधु को बोलती है, क्या तुम मुझे बोल रहे हो। साधु बोलता है, हाँ बिल्कुल। टिंग यान साधु से बोलती है, तो अब मुझे क्या करना होगा। टिंग यान सीमा जाओ के पैरों से उस माला को हटाते हुए बोलती है, क्या मुझे यह करना चाहिए। साधु बोलता है, बिल्कुल करिए। टिंग यान सोचती है, क्या मुझे इसे ठीक से खोलना चाहिए था, मैंने तो बस इसे खींच के उतार दिया। वह साधु वहां से गायब होते हुए बोलता है, आशा है कि आप सीमा जाओ की आखिरी उम्मीद हैं और इस संसार की भी आखिरी उम्मीद है। कृपया आने वाले दिनों में उसे एक दयालुता की ओर मार्गदर्शन करें। टिंग यान आसपास देखती है और बोलती है, साधु आप कहाँ चले गए। क्या आप इस मुसीबत से बचना चाहते हैं इसलिए मुझे छोड़कर जा रहे हैं। टिंग यान उस जीवन रक्षक मनका को सीमा जाओ को खिला देती। वह खाते ही सीमा जाओ की बाहरी चोट ठीक हो जाती है। टिंग यान सोचती है, क्या मुझे भी कुछ मदद करनी चाहिए। सीमा जाओ की बॉडी को लिक्विड कोकून से पूरी तरह ढक देती है और सोचती है, ग्रैंड मास्टर कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मैं फिर से अपनी नमकीन मछली वाली जिंदगी में वापस चली जाऊंगी। वह आग सीमा जाओ की बॉडी से निकलकर बोलता है, वह अब भी मर रहा है और तुम यहाँ खड़ी हो। टिंग यान बोलती है, मैंने उसे मेडिसिन दे दी है। वो आग बोलता है, तुम बेवकूफ हो क्या, उसकी बाहरी चोट बस खत्म हुई है, उसकी अंदर की आत्मा पूरी तरह छत विछत हो चुकी है और उसकी चेतना लगभग समाप्त हो चुकी है। मौत अभी तक उसके पीछे है। फिर टिंग यान पूछती है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। आग बोलता है, तुम्हें उसके शरीर के अंदर घुसना होगा
और उसके सोल को जोड़ना होगा। टिंग यान बोलती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? मेरे जैसा नौसिखिया भी यह जानता है कि स्पिरिट कल्टीवेटर सबसे नीची स्थान में होती है और ग्रैंड मास्टर का कल्टीवेशन मेरे से कई गुना ऊपर है, तो मैं इसमें कैसे घुस सकती हूँ? आग बोलता है, तुम कोशिश भी नहीं करना चाहती, तुम तो उसे पसंद करती हो ना? टिंग यान बोलती है, तुम्हें कैसे पता मैं उसे पसंद करती हूँ? टिंग यान सीमा जाओ के शरीर के अंदर जाती है। टिंग यान सोचती है, आंतरिक क्षेत्र व्यक्ति के मन के द्वार के समान होता है। यह हर किसी के लिए अलग अलग दिखाई देता है। जो लोग अधिक आक्रामक होते हैं उनके पास भयावह स्पिरिट एनर्जी होती है। फिर वह सीमा जाओ के शरीर के अंदर पहुंच जाती है। टिंग यान देखती है वहां की स्पिरिट एनर्जी पूरी तरह टूट गई है। टिंग यान सोचती है, क्या मैं अब भी उसे बचा सकती हूँ? टिंग यान देखती है, रुको, यह तो उसकी सोल के टुकड़े हैं जो उड़ रहे हैं। क्या मैं इन सभी को एक साथ रखूं? टिंग यान को अचानक कुछ होने लगता है। टिंग यान सोचती है, रुको, मुझे क्या हो रहा है? मेरी बॉडी इतनी कमजोर कैसे हो गई? मेरे पैर जेली की तरह लग रहे हैं और मुझे सिर दर्द हो रहा है। यह सब क्या है? मैं फोकस नहीं कर पा रही। क्या मुझे यह भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? बेशक किसी के भी शरीर के अंदर प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। फिर टिंग यान सीमा जाओ के सोल के टुकड़े को इकट्ठा करके एक इमारत के अंदर जाती है। टिंग यान बोलती है, यह पूरी तरह टूट चुका है। यह तो बिल्कुल एक नरक जैसा लग रहा है। टिंग यान देखती है, रुको, क्या वह कोर है? कहीं वह भी गायब मत हो जाए। वह जल्दी से कोर के पास जाती है। टिंग यान सोचती है, मुझे इस सोल के टुकड़े और इस कोर को कैसे जोड़ना चाहिए? रुको, क्या मुझे इसे गले लगाना चाहिए? टिंग यान के छूते ही कोर में से एक लाइट निकलने लगती है। टिंग यान सोचती है, इस एनर्जी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा कि मैं नरक में हूँ। फिर उसके पास सीमा जाओ की सोल आती है और उसे किस करती है। टिंग यान सोचती है, अब मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या इसी कल्टीवेशन को सोल फ्यूजन बोलते हैं? जैसा कि लेजेंड लोग कहते हैं, ड्यूल कल्टीवेशन। टिंग यान की आंखें खुलती है और देखती है कि वह सीमा जाओ के शरीर के बाहर होती है। टिंग यान सीमा जाओ को देखकर बोलती है, यह क्या था? क्या मेरी सोल सीमा जाओ के सोल के साथ सो गई? रुको, क्या इसका मतलब मैं सच में उसके साथ सोई थी? मैं तो बहुत परेशान हूँ। अगर वो जग गया तब वह मुझे एक ही नज़र में मार देगा। फिर उसे आग बोलता है, देखा, मैंने कहा था कि तुम कर सकती हो। बस इसे कुछ समय तक और करना है, फिर वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। टिंग यान बोलती है, कुछ समय तक और? पहली बार में ही तो मैं मरने वाली थी, और अगर मैंने यह दोबारा किया तो? आग उसे बोलता है, उसे जगाने के लिए तुम्हें कम से कम 3 बार उसके साथ सोल बॉन्ड करना होगा। और तुम्हें देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें नुकसान से ज़्यादा फायदा हुआ, तो तुम्हें इतनी शर्मिंदगी क्यों हो रही है? टिंग यान बोलती है, तुमने क्या कहा? टिंग यान सोचती है, एक बार यह उड़ गया, फिर मुझे हमेशा के लिए मार दे। या ऐसा भी हो सकता है कि वह मुझे पसंद करने लगे और मुझे ना मारे। टिंग यान सोचती है, अरे अरे, मैं ये क्या सोच रही हूँ? क्या मेरा दिमाग मेरे बिना ही 10 कदम आगे निकल गया? टिंग यान सीमा जाओ की तरफ देखकर बोलती है, जब हमारी सोल एक दूसरे से बंध जाएगी तब मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस करने लगूंगी। टिंग यान फिर सोचती है, वास्तव में ग्रैंड मास्टर बहुत सुंदर है, लेकिन बस वह हमेशा परेशान और डरावने दिखते हैं। इससे उनके चेहरे पर ध्यान देना कठिन हो जाता है। सीमा जाओ की आंखें खुलती है। वह बोलता है, तुम यह क्या कर रही? टिंग यान बोलती है, मैं तो बस आपको ठंड ना लगे इसलिए आपको कवर कर रही थी। सीमा जाओ टिंग यान को अपनी ओर खींचकर बोलता है, फिर से करना। फिर हम स्पिरिट इवोल्यूशन देखते हैं। सीमा जाओ और टिंग यान की सोल दोनों ड्यूल कल्टीवेटर करती है। टिंग यान सोचती है, यह मेरी बॉडी को क्या हो रहा है? सीमा जाओ उसे बोलता है, तुम जानती हो तुम इतनी जोर से रो रही थी। सीमा जाओ उसे फिर सोल कल्टीवेशन करने को बोलता है। टिंग यान बोलती है, मास्टर, अब मेरे से और नहीं हो सकता।
मेरे पर थोड़ी दया करे। सीमा जाओ से बोलता है, तुम इतना क्यों डर रही? टिंग यान सोचती है, तुम ऐसे कैसे पूछ सकते हो? मैं अभी अभी तो नर्क से वापस आई हूँ। लगभग 6 बार हो गया मेरे इस सोल कल्टीवेटर को करते हुए। अब मैं यह फिर से नहीं करना चाहती। टिंग यान वहां से भग जाती है। टिंग यान सोचती है, चलो अच्छा है यह खत्म हुआ, नहीं तो मैं पूरी तरह टूट जाती। टिंग यान एक जगह को देखती है। टिंग यान सोचती है, यह क्या है जो एक झील में तैर रहा है? सीमा जाओ उसे बताता है, यह आधे दिन बाद पूरी तरह टूट जाएगा। टिंग यान बोलती है, मास्टर क्या हम इसमें जा सकते हैं? सीमा जाओ उसे उठा लेता है और बोलता है, क्यों नहीं, हम इमोर्टल मार्केट जा ही सकते हैं। फिर हमें कुछ समय के बाद लावे इमोर्टल मार्केट का सीन दिखाया जाता है। इस मार्केट में मोर्टल और कल्टीवेटर दोनों एक साथ रहते हैं। यह गैंग चैंग इमोर्टल सेक्ट के क्षेत्र में प्रवेश करने का पहला चेक पॉइंट भी है। फिर हमें एक लड़की जिसका नाम योंग लिंग चुन होता है उसे दिखाया जाता है। वह अपने ब्रदर से बोल रही होती है, यह जगह तो बिल्कुल कूड़ादान जैसा है। हम सचमुच पूरा दिन यहीं रहेंगे। अगर हमें कोई बेहतर जगह नहीं मिली तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसका ब्रदर जिसका नाम योंग वाइनसोंग होता है वह बोलता है, हम यात्रा कर रहे हैं। अगर हम उम्मीद नहीं रख सकते, हर जगह घर जैसा होगा, बस हमें सहन करना होगा। टिंग यान सीमा जाओ यह सब देख रहे होते हैं और सोचते हैं, ये दोनों बच्चे तो एक नोबल ह्यूमन और लॉर्ड लाओ क्विंग प्लेस के हैं। टिंग यान सोचती है, हालांकि अभी भी यह निश्चित नहीं है कि ग्रैंड मास्टर इन्हें क्यों देख रहे हैं। लिंग चुन अपने भाई को बोलती है, भाई आप गैंग चैन इमोर्टल सेक्ट के अंदर जो एकेडमी है उनके बारे में क्या जानते हैं? क्या वह एक शाही एकेडमी से बेहतर है? उसका भाई बोलता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। माँ ने कहा है, अगर हम गैंग चैन इमोर्टल सेक्ट के शिष्य बन जाए तो हम अपना सपना जी रहे होंगे। हमारी सुरक्षा के लिए गार्ड भी नियुक्त किया गया है। वह नाइट में हमारी सुरक्षा करेंगे। यह कितना अच्छा है। सीमा जाओ टिंग यान से बोलता है, हम उनका भेष बदल सकते हैं। यह कितना अच्छा होगा। यान उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, क्या सच में? सीमा जाओ उन बच्चों के ऊपर मैजिक करता है। वो बच्चे छोटे चूजों में बदल जाते हैं। सीमा जाओ टिंग यान पर मैजिक करता है। टिंग यान लिंग चुन में बदल जाती है और सीमा जाओ उसका ब्रदर बन जाता है। टिंग यान सोचती है, हमने एक नोबल फैमिली के बच्चों का भेष बदला है जिन्हें गैंग चैंग इमोर्टल सेक्ट की एकेडमी ले जाया जा रहा है। उनकी पहचान का उपयोग करके हम बिना पकड़े अंदर घुस सकते हैं और उनके सी चैन ट्रैकिंग स्पिल से बच सकते हैं। टिंग यान को एक सपना आता है। टिंग यान को उसके सपने में ग्रैंड मास्टर दिखाई देते हैं। टिंग यान सोचती है, ऐसा लगता है कि वह जैसा महसूस कर रहा है वह मुझे भी महसूस हो रहा है। टिंग यान अपनी आंखें खोलती है। सीमा जाओ उसे बोलता है, क्या हुआ? टिंग यान बोलती है, कुछ नहीं। फिर हम चैन सेंग इंस्टीट्यूट को देखते हैं जहां सीमा जाओ और टिंग यान भेष बदल कर यंग मास्टर और यंग मिस के रूप में वहां पढ़ रहे होते हैं। टिंग यान सीमा जाओ से पूछती है, ग्रैंड मास्टर क्या आप मुझे सॉलिड कल्टीवेशन फाउंडेशन बनाना सिखाने के लिए यहाँ लाए हैं? सीमा जाओ बोलता है, नहीं, मैं यहाँ लोगों को मारने आया हूँ। टिंग यान बोलती है, मैं तो बस पूछ रही थी, क्या आप किसी को मारने वाले हैं? इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।